हाँ नमस्कार दोस्तों मैं इस समय मौजूद हूँ ये इटावा जनपद में सहसों क्षेत्र पड़ता है, थाना क्षेत्र सहसों पड़ता है। ये यहाँ पर डॉल्फिन सेंचुरी का ऑफिस है। डॉल्फिन माने जौन मछली नहीं, वो गंगा के गाय जौन कहत हैं डॉल्फिन के हैं। अरे मनई वनई का जौन बचाए लेते हैं जौन है, अगर सार्क वार्क मछली पछुआ लें तो उनका पानी में बूढ़त हो या सार्क खाए जात हुए दौड़त हैं तो डॉल्फिन बचा लेते होते। डॉल्फिन का जो है संरक्षण संवर्धन होते चंबल नदी में। चंबल इलाका जो चंबल नदी के इलाका है, ये मशहूर रहा है। पहले जो बिहार के डकैत रहे हैं उनके वजह से कुख्यात रहा है, और धीरे धीरे जो है लगातार यूपी पुलिस, इटावा पुलिस, एसटीएफ इन सब के संयुक्त प्रयास से एक दौर ऐसा भी अब देखने को मिला कि मतलब काफ़ी समय से बिहार में कोई डाकू रही है। तो बड़ा कठिन जो है काम रहा, क्योंकि बिहार की जो भौगोलिक परिस्थिति रही, जो भौगोलिक स्थिति रही, वो बिहार जो डकैत रहे उनके लोग के बहुत अनुकूल रही। चूँकि वो लोकल रहते रहे, पुलिस मान लो आई, तबादला हुई, साल 2 साल 3 साल रही, तबादला हुई, तो जब तक आदमी समझ पाता था परिस्थितियों को तब तक जो है पता लगा कि अच्छा वो हमेशा लोकल रहते थे तो उनको सारा कुछ पता था। तो पता होने के बावजूद भी मतलब जिस जाबाजी के साथ यूपी पुलिस ने यूपी पुलिस की शाखा एसटीएफ, इटावा पुलिस, मैनपुरी, मतलब इधर की जो लोकल पुलिस, इन लोग मिल के एकदम नामो निशान जो है डकैतों का मिटा दिए, एकदम कानून का शासन स्थापित कर दिए। तो इसके लिए बहुत ही वो तमाम जो है शहीद भी हुए होंगे हमारे पुलिस विभाग के जाबाज लोग, तो उनको बहुत बहुत सलूट है। इसके साथ ये नदी किनारे, हमारे नदी किनारे लाही बोई है, लाही कह लो, सरसों कह लो। ये देखो ये कछार है। हमारे यहाँ बाबा कहते रहे कि की धन होए नदी के काछा और की धन होए गाय के बाछा। मतलब अब तो चूँकि लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं तो जो है बछड़ा बैल के उतना वैल्यू नहीं है। पहले जो है गाय अगर बछिया या बछड़ा में से कोई एक चीज़ देता है तो जो बछवा होता है तो उसके बड़ा सुख होता है, बछिया के उतना सुख आदमी नहीं मानता है। अब जो है बछिया सुख मानते, तो कहे का मतलब ये है कि धन होए नदी के काछा, की धन होए गाय के बाछा। कहते मतलब गाय बछड़ा दे दे और नदी के कछार, ये पैदावार के लिए एकदम बहुत क्या कहते हैं मुफीद होते हैं, बहुत अच्छी पैदावार होते हैं। चूँकि हर बार बाढ़ के पानी चढ़त है, पानी जो है नई मिट्टी कर देते हैं, नई मिट्टी पानी भर जाए, वजह से चूहा पूहा सब वही डूब के मर जाते हैं, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। अब जो है ये इधर लाही बोई है, और ये हमारे दोस्त हैं, पहचानते हो, और ये भी हमारे मिलने वाले हैं, यही इटावा के हैं। और ये इधर लहसुन और प्याज हमका लागत है, प्याज है। अब अतरा हम गांव के रहे वाले हैं तो भाई लहसुन और प्याज में हम फर्क जानित है। तू ना जानत हुई हो? जानत हो तो बताओ, इमा कौन लहसुन है कौन प्याज हो? भाई जानत हो तो बताओ, तू रहो ना, ऐसे बताओ। हाँ बताओ। ये प्याज है, हाँ ये लहसुन। वो तो प्याजवा देख के तू बता दियो। देख के कैसे होता? भाई प्याजवा नीचे ऊपरा है, वही देख के बता दियो तुम। ये प्याज है। हाँ तो तुम ना अभी गाँव तुम ना रहो। देखो प्याज जो है गोल ओके बाल होती है, ये देखो हल्का हल्का गोल रही, बेलनाकार टाइप के, ये देखो प्याज। और लहसुन जो है पतला रहा था, ठीक है। ये मेन फ़र्क है। अब जब कोई पूछी तब बता दो हम गांव के रहे वाले हैं। जो है पालक धनिया बरसीन सरसों, और एक और का होता है जे के सब्जियाँ बनत है ज़्यादा। अरे सागवा कौन सब्जी बनत है? एक साग के कौन सब्जी बनत? अरे बताएं तो, पालक बथुई, धनिया, पालक बथुई, धनिया बरसीन, मेथी, ये पांचों कहन अलग अलग पहचान ले हो? तू इधर नहीं पहचान ले, पांचों कहन तू अलग अलग पहचान ले हो कि हम पहचान लेवे? कहे कि हम गांव के रहे वाले हैं, हम जानित है। ये जो है या गोभी है, समझ पहचान लो। इधर ये गोभी का है, ये टमाटर का हो, तो नहीं मालूम है? नहीं, ये तो मालूम है। अच्छा तब चलो ठीक है, मालूम है तो कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ है। अब जौन है चंबल नदी जौन है वही गति से, वही प्रवाह से, वही कहानी कहती हुई आगे बढ़ रही है, बह रही है।
नदी पहले भी बताया कि नदियाँ संदेश देती हैं जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए, हमेशा गतिमान बने रहने का संदेश देती हैं और ये कहती हैं कि रुकने का कोई काम नहीं है, लगातार बहते जाइए, बढ़ते जाइए। अब ये नहाए तो रहे हैं चंबल नदी में, लेकिन लोग ही बतावत हैं इधर के लोकल लोग कि अब चंबल नदी नहाने के लिए सुरक्षित नहीं है, काहे कि अब एमा घड़ियाल पालन होता है। समझे भैया, घड़ियाल जाना था? घड़ियाल मगरमच्छ अरे मगरमच्छ अलग होते है, घड़ियाल अलग होते। तू जो है मूरी और गाजर दोनों एक के बताए जो तो भाई भाई होते, बताओ थे। थोड़ा फर्क नहीं, बहुत फर्क होते, लेकिन मतलब कुल मिला तो घड़ियाल मगरमच्छ इनके जो है पालन होते है चंबल नदी में। तो अब पता लागे तू नहाए जाइ हो कि सोची लाओ नहाए ली, और वो अपन डिनर का इंतज़ार कर, ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहे हो, वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने जो है का बोलते हैं अंग्रेजी में लंच के, और तू नहाए गए पकड़ के गोड़ खर दे खींच ले गए, तो फिर खर दे जब खींच ले हैं तब क्या करी हो। तो यही लिए, लेकिन बड़ा साफ़ पानी है एकदम, जो है चंबल के पानी एकदम साफ़ है। लोकल लोग पिए के लिए भी का इस्तेमाल करते हैं, जो बागी गैंग रहा तो उनके तो मेन यही पानी ही रहा। ये है चंबल, बहुत कहानियाँ हैं, काफ़ी समय की कहानियाँ लगातार। चंबल नदी यमुना नदी के बहुत मुख्य सहायक नदी है। काम के बाद सुनो, चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, कोटा राजस्थान से निकलत है, और इसके बाद ये आय के पंचनदा क्षेत्र जो है थाना बिठौली में पड़त है। बिठौली में पड़त है, कौन में पड़त है? हाँ, बिठौली थाना क्षेत्र में पंचनदा क्षेत्र में आय के, और जो है नहीं ये पहले मिल जाते हैं उसमें जमुना जी में। ये कहाँ मिलती है? ये तो यहाँ पर मिलती है आगे। कहाँ? कंधेसी के नीचे, कंधेसी के पास जो है जमुना जी में मिल जाते हैं। पंचनदा में तो और कुंवारी और पहुँच और वो का नाम है सिंध, ये 3 नदियाँ उधर से आके मिलती हैं। तो ये जमुना जी में यही कंधेसी के पास मिल जाती हैं, और फिर समझो कि जमुना जी को जो है ताकत प्रदान करती हैं। कहने का मतलब है कि यमुना जी की सहायक नदी हैं। वर्तमान समय में पहले जो है बागियों डकैतों से के कारण जो है चंबल का नाम हम लोगों ने सुना था। आज जो है यहाँ घड़ियाल पालन होते, आज यहाँ जो है डॉल्फिन का संरक्षण होते। डॉल्फिन जो गंगा की गाय कहा जाता है। कहा मतलब ये कि जो है कानून का राज स्थापित हुआ। जो डकैतों के नाम से जिस चंबल को जाना जाता था, आज विकास के नाम से जाना जाता है। आज जाना जाता है घड़ियाल पालन के नाम से। आज अच्छे जल तो पहले भी अच्छा था, लेकिन डकैतों की वजह से इस क्षेत्र को कुख्यात। हम लोग चंबल का नाम सुनते थे बचपन में ही, तो कहते थे कहाँ है चंबल, कहाँ है चंबल। ये है चंबल। अरे चंबल की कसम बनी है, और बहुत फिल्में बनी हैं। ये राजकुमार और का नाम है, यही चंबल का पानी है। हाँ बताओ था, चंबल का पानी पीना चाहिए। कोई कहा रहा हमसे कि चंबल का पानी पी ली हो। साफ रहा यहाँ पानी, साफ रहा।